एक ये चीज है जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यार, वाटर स्टोरेज का, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था, जो नॉर्थ ईस्ट रहता है ना, ये सबसे हैवीएस्ट प्लेनेट है ना। तो यहाँ पे अर्थ इज ऑलरेडी वेरी हैवी। तो इसलिए बोलते हैं कि वाटर स्टोरेज को जो वाटर स्टोरेज है ना, अगर इसको नॉर्थ में लगाए, इट इज वेरी, जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसको यहाँ पे लगाने में समझदारी है। उसका मैं रीजन बताऊंगा। और नॉर्थ में लगाने में, वाटर का टैप लगा देना नॉर्थ में, तो वाटर फ्लो के लिए बहुत अच्छा रहता है। या इसमें अगर घर में किसी के कैश फ्लो की, सॉरी, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं या सेल नहीं हो रही हैं, दे ऑलवेज से कि आप घर के आगे जो है ना हैंड पंप लगा दो। हैंड पंप तो आज के जमाने में लगता नहीं है, बट आप एक टैप लगा दो पानी का। और नॉर्थ ईस्ट में भी बोलते हैं आप अंडरग्राउंड वाटर कर दो। उसका रीजन ये होता है कि अंडरग्राउंड करने के लिए ना आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिग अ होल हेयर, और पिट बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिग अ पिट। तो व्हेन यू डिग अ पिट, यू आर एक्चुअली टेकिंग द अर्थ आउट। तो वो जो हैवीपन रहता है, जो बिकॉज अर्थ इज हैवी ना, अर्थ इज हैवी, दैट इज द हैवीएस्ट जोन रहता है। अर्थ जहां भी रहता है वो हैवी स्टेबिलिटी लेके आती है, हैवीपन लेके आती है। तो वी ऑलवेज से कि नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी हैवी। सो यहाँ पे जब वाटर एलिमेंट के लिए अंडरग्राउंड लगाते हैं, तो हम अर्थ को हैवी हैवी नहीं कर रहे, तब हम अर्थ की जो हैवीपन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। वी आर टेकिंग आउट द अर्थ एंड देन वी आर पुटिंग वाटर। इसलिए अंडरग्राउंड वाटर तो यहाँ से उसका हैवीपन को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर ओवरहेड टैंक लगाते हैं, ओवरहेड टैंक यहाँ पे लगाते हैं, तो तब हम अर्थ के ऊपर वेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ को रिमूव नहीं कर रहे, तब हम अर्थ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इसलिए ओवर, ये आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट रिमेंबर, ओवरहेड टैंक कभी नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे। तब हम इस एरिया को भारी कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना। लेकिन जब अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो तब हम इस एरिया को लाइट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर रिमूविंग अर्थ फर्स्ट एंड देन वी आर। अगर आपने डिग करके नहीं किया कुछ भी, तो वो फिर ओवरहेड या वो आपका अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है। डिगिंग का मतलब है हम अर्थ को निकाल के उस जोन को हल्का कर रहे हैं। ये आपने चीज का ख्याल रखना है। बाकी क्या होता है, वाटर स्टोरेज जो होता है वो मून होता है और वाटर एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे सब जगह अलाउड रहेगा, है ना। यहाँ तक सब जगह अलाउड रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा, यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। एक यहाँ पे जरूर अलाउड, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप कर सकते हो क्योंकि ये वाटर का एलिमेंट है। एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अलाउड रहता है। सैटर्न के जोन में भी इज ओके, क्योंकि ये इसका चाइल्ड, रिमेंबर दिस, ये अगर पेरेंट है वाटर, तो चाइल्ड है ये इसका, ठीक है। सॉरी, ये अगर ये पेरेंट होगा वाटर The का, space is parent. Yeah. हाँ, तो ये अलाउड रहेगा ना। तो ये पूरे 3 जोन अलाउड है ना, 3 जोन, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखना है कि जब ये एरिया जब लेस होता है ना, जब लेस, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन में, तब वाटर एलिमेंट प्रॉब्लम देता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ूंगा क्यों देता है, तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्या क्या फिर से पूछो? ये जब एरिया, जब कॉन्ट्रैक्शन रहती है ना, इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक गेन्स है। एरिया में, तब वाटर एलिमेंट प्रॉब्लम करता है, एक्सीडेंट देता है या बैठे बैठाए खर्चे देता है। अब ये क्वेश्चन आप पे छोड़ूंगा, जब तक आप वो स्लाइड नहीं करोगे ना, कौन सा क्यों करता है, तब तक समझ में नहीं आएगा। बट आपको बता रहा I'll just हूँ। write down the question. If West is contracted, yeah? करेक्ट। सी व्हाई वाटर डजंट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाई वाटर गिव प्रॉब्लम्स, है ना। Yeah, because West is contracted, right? And West ultimately creates water. Water is opportunities. करेक्ट। अगर West contracted है, तो obviously gains कम होंगे at the end, करेक्ट। and that's manifesting into opportunities, which is also shrinking. करेक्ट। तो वाटर लगाने से आप वाटर क्या कर रहे हो, आप वाटर की एनर्जी बढ़ा रहे हो, इसी को और कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हो। हाँ, करेक्ट। ऐसे सोचना है, हाँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब एक्सटेंशन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी वैसे कम करनी है। और जब नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एक्सटेंशन में तो इट इज ओके, आप चाइल्ड एलिमेंट लेके आ रहे हो। इसका चाइल्ड है ना ये, वाटर, सैटर्न का, yeah. इस वाले का, स्पेस का। तो आप पीछे का एलिमेंट लेके आ रहे हो, तो एक्सटेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में यह प्रॉब्लम, ठीक है। एनीवे, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये वाटर के लिए। और जब हम इसको, अब बात हम तक बस इतना ही ख्याल रखना है कि जब ये ओवरहेड होगा, तो ओवरहेड, रिमेंबर दिस, मैंने क्या लिखा है, अंडरग्राउंड में मून है, वाटर एलिमेंट है, नॉट मरकरी। ये उसका कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। बट अंडरग्राउंड वाटर जो है, आपने मिट्टी हटाई है, ये ख्याल रखना, आपने वेट कम किया है। जब ओवरहेड हो जाएगा, तो आपने देखा कि हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, ओवरहेड हो जाता है शनि, और वेट हो जाता है, तो तब हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं उसको, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप तब वेट बढ़ा रहे हो। तब ये आपने यहाँ पे लगाया, तब भारी सामान यहाँ पे ले गए हैं। ओनली थिंग इज, भारी सामान हम साउथ में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें पानी आ जाता है, तो पानी जो है फायर के जोन में नहीं जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए पानी ओवरहेड साउथ में नहीं जाएगा, यहाँ तक अलाउड है और यहाँ पे पूरा अलाउड है, बस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ओवरहेड और अंडरहेड में, ये इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, Yeah. ठीक है। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पे जो है मोटर लगी हुई है पानी की, यहाँ पे,
घर के अंदर ही, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में, तो कैसे बैलेंस करोगे उसको? साउथ ईस्ट में पानी की मोटर है, मोटर मतलब। हम्म, पंप लगे होते हैं, हाँ पंप होते हैं घर। कैसे बैलेंस करोगे? दो दो काम हो रहे हैं उसमें, एक तो पानी आ रहा है वहां से, पानी क्या होता है? पानी वाटर एलिमेंट है और एक चर्निंग है।